चलिए, अभी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। चलिए, तो ये सब सिस्टम यूनिट में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। पीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, बोलिए। हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। बस वेरी गुड। टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको पता ही है। हाँ सर, टेम्परेचर। डायमेंशन हो गई। अच्छा, डेंसिटी हमने कितने तरह की पढ़ी थी? सर, मास अपॉन वॉल्यूम। हम्म, तीन तरह की, लीनियर डेंसिटी, ओ सरफेस हाँ, लीनियर। डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है ना? क्या सर, लास्ट वाली क्या है सर? वही वॉल्यूम वाली डेंसिटी। बाकी यस जो सर, दो वॉल्यूम। हम लोग पढ़ते नहीं है, वो आकर के क्लास 11 12 में ही पढ़ते हैं, तो वो लीनियर डेंसिटी हो गई, मास अपॉन हाँ लेंथ। सर। और एरिया वाली हो गई मास अपॉन एरिया, सरफेस यस। डेंसिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये सब तो आपको निकालना आता ही है, इसमें तो कुछ बताना है ही नहीं। ठीक है यस ना? सर। चार्ज की डायमेंशन हमें पता है। बेसिक यूनिट डायमेंशन जो है वो चार्ज नहीं है, बल्कि करंट है, एम्पियर। तो ये हो गया। पोटेंशियल की यूनिट हम लोग डायमेंशन कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन क्यू कर दिया। ठीक है ना बेटा? यस सर। रेजिस्टेंस का भी हम लोग निकाल लेंगे, पोटेंशियल अपॉन करंट से। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सेम यूनिट वाले कौन कौन से हैं, तो जैसे एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, इनकी यूनिट सेम होती है। तो ये सब तो आसान पार्ट था। अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ प्रिंसिपल ऑफ सर। होमोजेनिटी और कन्वर्जन, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जेनिटी में क्या होता है? क्या मतलब है इसका? सर, होमोजेनिटी मतलब वैल्यूज विद सेम, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम यूनिट होगी तभी हम इसको तभी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। और यही फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी बहुत सारे केसेस में करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। थोड़ा बहुत जो है वो कुछ कमी हो सकती है, जैसे ये जो नंबर है, लेकिन ये डायमेंशनली क्योंकि करेक्ट है, तो हम कहेंगे कि ये करेक्ट है, कुछ नंबर में चेंज आ सकता है। हाँ सर। हम्म, एक मिनट होता है। जी सर, वालेकुम सलाम। हाँ, आ जाइए। हाँ, बात हुई, आइए तो बात करते हैं ना। हाँ, चलिए। अब यहाँ पे ए बी सी की वेलो मतलब डायमेंशन निकालनी है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए बेटा। ये एबीसी का डायमेंशन जो निकालनी है, ये निकल जाएगी हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं? यस सर। निकल जाएगी ना? यस। कैसे निकलेगी बताइए। सर, हमें वी की डायमेंशन पता है, हम्म तो हम ए को दे इक्वेट कर देंगे, हर बी को फैक्टर भी। जो है, जितने भी फैक्टर हैं, इसकी भी डायमेंशन वी होनी चाहिए, इसकी भी वी यस। होनी चाहिए, और इसकी भी वी होनी चाहिए। तभी ये ऐड यस। हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यस। तो बस इक्वेट करना। बस। और ये जो है कन्वर्जन वाला, ये भी कर लेंगे। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जाना होता है।
हाँ सर। ठीक है ना। हम्म। चलिए, ये अर्थ कैसे आया ये बताइए। जूल की यूनिट अर्थ कैसे आई? 10⁻7। जूल की यूनिट अर्क कैसे आई? हम्म। अ, कौन से सिस्टम में है ये? पहली बात तो ये सर सीजीएस में ना। जीएस में है। यस। और जूल जो वो है तो वो पता ही है। यूनिट है बेटा। तुम्हें पता ही है सर कि हम्म। अब अब वो जब फोर्स को हम डाइन में कन्वर्ट करते हैं 10⁻5 डाइन होता है, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में 10⁻2 होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻7 आ जाएगा। yes। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। जी की वैल्यू दी हुई है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके सर। हम्म। खाली बता दीजिए कैसे करेंगे, बस हो जाएगा। सर 980 को हम 10⁻−5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 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 इंटू 60, सिक्सटी इंटू फाइव 60। हो जाएगा बस। राइट। मतलब हाँ सर, 30 करे कुछ आना चाहिए। क्या कह रहे हैं बेटा? कुछ 30 करके आना चाहिए, लाइक आंसर्स को। जो भी है, मैं इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। हाउ डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर्मूला जो हमने कहा था ना, फॉर्मूला बनाने के लिए भी ये यूज होता है। यस सर। तो अब जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया था, बताइए क्या है ये फॉर्मूला, जल्दी से सर बताइए। ये वाला क्या था फॉर्मूला ये? फॉर्मूला है, हाउ डायमेंशन, ये प्रेशर है, और ये हाइट और डेंसिटी और जी से वैरी करता है जब हम एक बॉडी को एक लिक्विड में डालते हैं। हम्म। इसको कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, वो तो बताइए। सर हमें बस इतना करना है कि हमें बस प्रपोर्शनल कर देंगे, एक पावर की प्रपोर्शनल है, और फिर जब हम सबको साथ में लिखेंगे, तो फिर हम प्रेशर की हम यूनिट कॉमन ले लेंगे, और फिर हम ए बी सी से रिलेशन बिल्ड करेंगे, और हम प्रेशर के एक्चुअल यूनिट से इक्वेट करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे करते करते। ए बी सी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिख करके और ए बी सी हाँ को हम सर। निकाल लेंगे। यस। बस, जैसे ये किया है सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, ये हो जाएगा। हाँ सर, ये भी आसानी है सर। हम्म। वेलोसिटी अब रिपल वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। निकालिए, तो किसके टर्म्स में निकालनी है? वेलोस लैम्डा, मतलब लैम्डा क्या है? मास डेंसिटी। लैम्डा मास डेंसिटी है। नहीं नहीं नहीं, वेवलेंथ। यस, रिपल बन रही है ना, तो रिपल हाँ बने सर, वेव। वो फेस में आज पड़ गई है ऐसा थोड़ी सी, तो क्वेश्चन करते हैं ना, तो मास डेंसिटी लैम्डा लेते तो थोड़ी सी। हाँ, हम्म। तो ये लैम्डा हो गया वो डेंसिटी, और वो सरफेस टेंशन। हम्म। फिर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे ए बी सी से, और फिर सबको कॉमन करके उसको इक्वेट कर देंगे, तो बस आंसर आ जाएगा सर।
चलिए, वेरी गुड। एस क्या है? एस, एस। सरफेस टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन ना। सरफेस टेंशन क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन लेंथ। टाइम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी को, तो ये पावर जो है यहाँ पर भी ए बी सी मान लेंगे, तो 1/2 1/2 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीधा मैंने आंसर लिखा हुआ है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस, नो प्रॉब्लम्स। इस तरह के तो काफी क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, एग्जाम में भी आपके आ चुके हैं। अच्छा, ये वाला बताइए क्वेश्चन, इसमें क्या है? अगर C इज इक्वल्स टू V, C, ओके, तो C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी मानिए, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। फोर्स F टाइम T एस फंडामेंटल डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड, ओके। हाँ हम्म। सर, ये भी कर सकते हैं सर। हम्म। अगर हम कैसे फोर्स इसको? टाइम और वेलोसिटी को, हम बेसिकली क्या करेंगे सर, हम फिर से वही करेंगे ए बी सी वाली चीज। हम उसको कॉमन ग्रुप करेंगे और फिर हम, एक मिनट सर। हम्म। यस सर, क्या ओके। कैसे करेंगे, बताइए? हाँ सर, तो अगर हम मास को एक कुछ रख दे कि वी ए एफ बी या फिर टी सी, और जब हम इक्वेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो हमें मिलेगा कि L1 मतलब जो भी डायमेंशन है वेलोसिटी का टू द पावर ए, और F फोर्स का वेलोसिटी टू द पावर बी, फिर हम सबको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, M के ऊपर होना चाहिए B, L के ऊपर होना चाहिए A प्लस बी, और T के ऊपर होना चाहिए A-2B प्लस सी। और फिर जब हम इक्वेट कर देंगे एक्चुअल डायमेंशन ऑफ मास से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सर, A-1 B1 C1। हम्म। तो मतलब यानी V हमें माइनस वन इन एफ तीनों वन टी वन तीनों जो हमें क्वांटिटीज दी हुई हैं, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, इनको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि ये सब एक दूसरे को कैंसिल करते हुए खाली क्या बचे, इनका मास बचे, बस। वही। अब वो पावर हमको चूज करनी होती है कि कौन सी ऐसी पावर फोर्स को दें, कौन सी पावर टाइम को दें, कौन सी पावर वेलोसिटी को दें, कि इनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आए, मास की आ जाए। खाली मास बचे, बाकी सब जीरो हो जाए। ठीक है ना? यस। तो ये सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी डायमेंशन लिखते हैं, और डायमेंशन लिखने के बाद क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, जो हमें चाहिए उसको रहने दें, बाकी सबको कैंसिल कर दें। दिमाग में ही कर सकते हैं इतना काम। यस सर। हम्म, चलिए, ये वाला भी ऐसे ट्राई करिए। इफ प्रेशर, प्रेशर की लेंथ एल, मोमेंटम जे की टर्म्स में आपको एनर्जी की डायमेंशन लिखनी है। हाँ सर। हाँ सर, सेम चीज करनी है हमें। हमें एनर्जी का डायमेंशन पता है, ml/t-2। हम सीधा सीधा वही करेंगे हमने पहले वाले उसमें किया था सर। दोनों तरफ की डायमेंशन लिख के उनको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करनी और है, फिर वही करनी है। पावर हम देख लेंगे, हमें पावर जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल करनी है, यस सर। तो उसके हिसाब से हम पावर लगा देंगे। यस सर। है ना? और वो ए बी सी मान करके, वो मतलब शुरुआती मेथड है, जब सीखते हैं।
जब एडवांस हो जाते हैं तो सीधे देख के ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में जल्दी जल्दी से जो रटा हुआ है वो बता दीजिए, क्या तो होता है सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एडिशन में सर क्या जो होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, इतनी बात बता दीजिए। सर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो दो नंबर्स के बीच में तो सिग्निफिकेंट होते हैं, उसके राइट हैंड साइड पे फिर नहीं होते। और डेसिमल के बाद सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। और ऐसे कहिए कि और अगर हमारे पास वो नंबर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो उसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से काउंटिंग करते हैं, जहां पे नॉन जीरो नंबर होता है। और एंड कहाँ पे करते हैं, जहां पे नॉन जीरो नंबर होता है। दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, नॉन जीरो नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं। नहीं कर। ठीक है। पहला नंबर कौन सा लेते हैं, नॉन जीरो वाला लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड साइड में लास्ट नंबर कौन सा लेते हैं, सिग्निफिकेंट नॉन जीरो। यस सर। ये बात क्लियर हो गई यस सर। अच्छे से। चलिए, तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ पे कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, तो यहाँ पे गिनती हम लोग शुरू करेंगे वन, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है सबसे, तो नॉन जीरो वन से शुरू करेंगे। खत्म कहाँ पे करेंगे, बोलिए। यस, तो हम खत्म करेंगे सर एक 8 पे। एट पे। यानी ये बाद वाले जीरो भी किसी काम के नहीं है, और शुरू शुरू वाले भी है। लेकिन ये स्पेशल केस किसके लिए है, जहां पे डेसिमल नहीं होता। ओके। यस सर। और जहां डेसिमल होता है वहां पे बता दीजिए क्या होता है। तो जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे डेसिमल के बाद सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसी डेफिनेशन में बताइए, जैसे मैंने बताया ना ऊपर वाला, ऐसी एक सेंटेंस कोई बनाइए। हम्म। All the zeros on the left side after the decimal point of the whole number are non-significant, and all the zeros on the right side after the whole number are significant. यस, यानी हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल से पहले हम जो गिनती काउंट करेंगे, मतलब पहला नंबर हमें कौन सा लेना है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, वो नॉन जीरो नंबर लेना है। Yes, sir. ये दिमाग में बैठाने की चीज है। तो सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, वेदर इट इज आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद एवरी नंबर इज सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, वेदर इट Yes, इज sir. नॉन जीरो और जीरो। इतनी सी बात अगर आप याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताइए जल्दी से क्या करते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा याद नहीं है सर मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन। नॉर्मली ऐड करते हैं, हाँ नॉर्मली सर। सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम करते हैं। उसके बाद राउंड ऑफ वाला पॉइंट बताइए। वो पॉइंट मुझे याद है, इसके ऊपर आपको कंफ्यूजन पहले भी था, मतलब कंफ्यूजन इन द सेंस कि ये दिमाग से निकल जाता है। राउंड ऑफ करते हैं वो कौन सा वाला होता है। राउंड ऑफ,
राउंड ऑफ दूसरा स्टेप, पहला तो नॉर्मल रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी नॉर्मल रहता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी नॉर्मल रहता है। यस दूसरा सर। स्टेप होता है राउंड ऑफ करने का। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो राउंड ऑफ होता है वो मिनिमम डेसिमल प्लेस तक करते हैं। यस सर। ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसमें ये 1 2 3 4 5 पांच नंबर हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं। तो सबको हम जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं नॉर्मली, वैसे करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बोलो बेटा? तो दूसरे स्टेप राउंड में ऑफ हम करेंगे। राउंड ऑफ और कौन से प्लेस तक करेंगे? मिनिमम डेसिमल प्लेस। मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। तो जैसे ये वाला केस है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट इन पांचों नंबर करने के बाद ये वैल्यू आई। इसको ठीक। राउंड ऑफ कौन से प्लेस तक करेंगे, बताइए? थर्ड प्लेस। हाँ, तो 3 तक ना। क्यों? तो क्योंकि लोएस्ट डेसिमल प्लेस वहीं पर है। तो 3 तक ये कहिए कि मिनिमम डेसिमल प्लेस इसमें जो है वो 0 है। तो यानी डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर एलिमिनेट कर दिए। ठीक है। यस सर। हम्म। तो ये नंबर सारे एलिमिनेट कर दिए, क्यों एलिमिनेट कर दिए? सर सारे नंबर एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ताकि हम राउंड ऑफ किया है। राउंड और ऑफ किया। राउंड ऑफ में हमको मालूम है, अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो वो हम बढ़ा देते हैं एलिमिनेट करते वक्त। जैसे ये वाला यस सर। क्वेश्चन है, इसको करिए। तो नॉर्मली हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आ गया, 4.92 आ गया। इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है, बोलिए बेटा? सर यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस है फोर्थ, 0। मतलब 0 होल नंबर है। हाँ, 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो यानी एक सिंगल डिजिट चाहिए हमको, यानी सिर्फ इतना नंबर चाहिए। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर 5 सर हमें बड़ा राउंड। नंबर होता है तो हम अगले वाले नंबर को बढ़ा देते हैं। 5 यस सर। छोटा होता है तो नंबर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये देखिए 9 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इसको बेटा याद रखिए, ये जो है दिमाग से स्लिप हो जाता है। ठीक है। यस सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल बताइए जल्दी से, क्या है? सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, एक मिनट अलग तो सर। वही रहेगा, सेम। हाँ नॉर्मली सर। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर को, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। करना है। सेकंड पर वाले। हमें हमें क्या करना है, जो दो नंबर्स है ना उसमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है उतने नंबर तक हमें प्रोडक्ट को रखना है। हाँ, वेरी गुड। तो अब तो याद हो गया। मल्टीप्लिकेशन हाँ। डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर तक हमको राउंड ऑफ करना होता है, और मिनिमम डेसिमल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल तक राउंड ऑफ करना। हाँ सर। बस ये रहा, इसीलिए हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा था। याद आया इसमें क्या पढ़ा था हमने? 6 into 2 इज इक्वल टू 12, ये भी करेक्ट है। 12। 6 into 2 इज इक्वल टू 10, ये भी करेक्ट है। बताइए क्यों करेक्ट है दोनों? सर क्योंकि दोनों करेक्ट इसलिए है क्योंकि 62 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 10 इसलिए करेक्ट है क्योंकि 10 में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, और प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंस मतलब 62 जो नंबर्स है
उसमें क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिंगर्स भी 1 ही है तो सिग्निफिकेंट थोड़ा। फिगर वाले रूल से करेंगे तो 10 है। ठीक है। यस। ये दोनों क्वेश्चन है, उसके एग्जाम्पल जल्दी से एक निगाह डालिए ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ। यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया ये। लेकिन हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है, 1। तो ये रहा 1। अब देखिए ये 4 जो है ये 5 से छोटा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। और यही 5 से बड़ा होता तो ये 8 की बजाय 9 हो जाता। ठीक है ना। यस। हम्म। ऐसे डिवीजन में हो गया। यहाँ पे 0 क्यों लिया है। तो यहाँ पे 0 इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो डिवीजन है वो आता हमारे पास 2 पॉइंट, सॉरी 2 आता, नहीं, आ, यस 2 आएगा। 2 आएगा तो 0 लेना पड़ा था क्योंकि लो क्यों लिया। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। हाँ इसलिए 0 लिया है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मिनिमम 2 ही, 2 है। अगर खाली 2 यस। लिख देंगे तो फिर एक ही हो जाएगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब जल्दी से 5 के लिए जो स्पेशल रूल है वो बता दीजिए क्या है। हम्म। um, 5 के लिए, सर 5 में अगर पहला वाला नंबर इवन है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, पर अगर ऑड है तो हम उसको प्लस कर देते हैं। हाँ मतलब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, लेकिन कर कब, कब। जब ऑड हो वो। नो, एक और भी तो कंडीशन है, उसके बिना तो ये अप्लाई ही नहीं होता है। क्या कंडीशन है इसमें? ये कंडीशन है, ये रही कि 5 के बाद सारे नंबर 0 होने चाहिए तब। ओ हाँ, यस सर, ओके। और अगर 5 के बाद कोई भी नंबर आ जाएगा तो फिर एक नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। यस सर। जैसे यहाँ पे देखिए। हम्म। इस वाले केस में ओके ठीक सर। है। क्योंकि 5 के बाद एक नंबर 1 आ गया तो अब इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये इवन है इसके बावजूद भी बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। 7.87 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 है तो अब इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, 7.86 ही रहने दिया। मेरी बात क्लियर हो गई। बोलो हाँ बेटा। सर। हम्म। यस सर। चलिए। और अगर ऑड है तो इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी बढ़ेगा, ऑड में दोनों में इंक्रीज होता है। देखिए दोनों में इंक्रीज हो गया। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जरा राउंड ऑफ दिमाग में करिए, इधर मत देखिए। हाँ सर, 8.9 हो गया, 6.65 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो फिर। 1 डेसिमल की एक्सेप्ट करना है। सर ये सर गलत नहीं हो गया? क्या। ये 6.6 ही होना चाहिए ना? अभी तो बताया, 1 आ गया ना, ओ हाँ, 1 आ ये गया। बढ़ना ही बढ़ना है। ओ हाँ। 6.67 हो गया। चलिए नेक्स्ट।
ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 आ गया, तो इसको भी बढ़ना ही बढ़ना है, इसीलिए क्या हो यस सर। जाएगा 4 9। चलिए, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का? सर ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालने का कंसेप्ट होता है यूनिट्स पे बेस्ड होता है ना सर, कि किसी भी नंबर को मैक्सिमम पावर में हमको लिखना होता है, यस सर। लेकिन कितनी मैक्सिमम पावर हम लिख सकते हैं? सर जो एक्चुअल नंबर है उसका रेंज होना चाहिए 1.0 टू 9.99 तक। हम्म जैसे ये वाला केस है, इसको आप बताइए, क्या इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 3 2 6 7 8? 3.2 टू द पावर 10 टू द पावर 4। वाई नॉट 0.3 × 10⁵? वो हम नहीं लिख सकते सर ऐसे, वो रेंज होती है उसकी। हम्म रेंज होती है, और इसको राउंड ऑफ करेंगे, रेंज इसलिए बनाई गई है कि वो 0 हो जाएगा ना राउंड ऑफ करने पे, राउंड ऑफ करने पे यस सर। 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, ये राउंड ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, बोलिए। यस सर। तो राउंड ऑफ करने पे 0 नहीं आना चाहिए, हाँ इसीलिए सर। 0 बना दीजिए। यस सर। जैसे याद रह जाए, इसके लिए बताइए। 9255 9.2 इंटू 10 टू द पावर 3। गलत। नहीं नहीं नहीं। हो गई गलती, हो गई गलती। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 वो जब राउंड ऑफ करेंगे तो बन आ फाइव जाएगा वो। फाइव इंटू 10⁴, क्योंकि ये ओके सर। राउंड ऑफ करने पे 0 नहीं होगा। यस सर। इसको कहते हैं स्क्वीज टू मैक्स, यानी इतना, नींबू को बिल्कुल निचोड़ दो, कुछ बचे नहीं इसमें। ठीक है, तो ये ऑर्डर वाला भी हमने कर लिया। अब बेटा, ये वर्नियर स्केल और आ, आपका स्क्रू गेज और एरर, ये हम लोग कल करते हैं, ठीक है, और टाइम ओके बच सर। जाएगा तो यूनिट वो क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन भी शुरू कर देंगे। यस सर। 11:30 बज गया है, तो ओके सर। आज के लिए इतना काफी। चलिए, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।